देखिए बच्चों, 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर जो फर्स्ट लेसन चल रहा था, द फर्स्ट लेसन वाज गोइंग ऑन एंड उर्दू मीडियम वाले कहेंगे उसको नातिक और गैर नातिक आदाद। तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 प्रैक्टिस सेट 1.3 मशकी सेट 1.3 हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मशकी सेट 1.3 पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उसका बेसिक जान लेते हैं बच्चों। क्या करेंगे, देखिए उसका थोड़ा सा हम बेसिक जान लेते हैं कि बेसिक में क्या दिया हुआ है इसमें। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद, इसमें आपको बताना है कि नातिक आदाद दो तरह के होते हैं, मतलब डिवीजन करने के बाद। एक तो होते हैं कि टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मुख्ततिम अशरी सूरत होती है और गैर मुख्ततिम अशरी सूरत होती है। देखो यहाँ से समझ रहे आ रहे हैं, मुख्ततिम ये अगर आप मुख्ततिम यानी ख़त्म होने वाला, और ये टर्मिनेटिंग मतलब एंडिंग, डिवीजन एंड हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स नेवर एंडिंग डिवीजन। गैर मुख्ततिम मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला तकसीम का अमल है। अब देखिए बच्चों, पहले देख लेते हैं हम टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, फिर उसके बाद हम आपको रिकरिंग बताएंगे कि क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखे हैं, देखो 3/5 है। 3/5 देख लेते हैं बच्चों। इसमें अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा जूम कर दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। देखिए 3/5 यानी ये 5 से ये 3 को डिवाइड करना है, तकसीम करना है। ये तो आपको पता है, डिनोमिनेटर में जो रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, न्यूमरेटर में जो रहेगा वो अंदर रहेगा। अब देखो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर है बच्चों, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इधर ज़ीरो डायरेक्ट ज़ीरो पुट न करते हुए 5 ज़ीरोज़ा, छोटा नंबर है ना, तो 5 ज़ीरोज़ा 0, 3 - 0 3 हो गया। आ रहा है समझ में। अब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे, फिर भी देखिए वही जवाब आंसर आ गया है 3 और 5। यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर है, सो वी हैव टू पुट 0, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। ये कितना हो गया बच्चों, 30 हो गया। अब 5 के टेबल में, टेबल चाहे तो यहाँ पर लिख के रख दो पहाड़ा। 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, है ना। 5 6 ज़ा 30 आ जाएगा, मतलब 6 टाइम्स अगर 5 का टेबल पढ़ लेते हैं, 5 6 ज़ा 30, 30 - 30 कितना आएगा, 0। देखो यहाँ पर बच्चों, है ना, 0 आ गया एंडिंग में। रिमाइंडर यहाँ पर बाकी कहेंगे, बाकी अगर सिफर आ रहा है नीचे और यहाँ पर अगर सिफर आ रहा है 0, इफ़ द 0 विल कम मीन्स दैट इज़ द एंड ऑफ द डिवीजन, मतलब अब डिवाइड नहीं हो सकता, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कहेंगे टर्मिनेटिंग। सो दिस आंसर विल कम 0.6। ऐसे आप बेशुमार मतलब मेनी एग्जाम्पल्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो एंड ऐसे ओरली ऑल्सो आई कैन गिव यू मेनी एग्जाम्पल्स। तो 0.6 आ गया, मतलब यहाँ पर 0 आ गया तो वो डेट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग में भी, नॉन टर्मिनेटिंग में रहेगा पहले मतलब नेवर एंडिंग तो रहेगा, उसके बाद उसमें रिकरिंग रहेगा। ओके, याद रखना। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हम लिखते हैं इसका नॉन टर्मिनेटिंग के लिए 5/6, 5/6 यानी 6 से हमको 5 को डिवाइड करते जाना है बच्चों। 6 से 5 को डिवाइड करते जाएंगे। कैसे करेंगे देखिए बच्चों, यहाँ पर 6 लिखेंगे, इधर 5 लिखेंगे, हियर विल राइट 6। ओके, डिनोमिनेटर नसबनुमा है वो बाहर आ जाएगा। इसको याद रख लेना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। बस 2 सिखा के आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.3 शुरू कर देते हैं। यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर है, हमने क्या आइडिया बताए थे, 6 ज़ीरोज़ा 0 करेंगे 5। ये 0 से क्यों किए, क्योंकि हियर स्मॉलेस्ट नंबर छोटा नंबर है, यहाँ पर बड़ा नंबर है, इसलिए 6 ज़ीरोज़ा 0 करेंगे। अब यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं, सिफर लगा दीजिए, अशारिया लगा दीजिए। अशारिया को इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहेंगे, डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट इंग्लिश में कहेंगे, उर्दू में अशारिया कहेंगे। अब देखो 6 और 50, 6 का टेबल लिखो यहाँ पर, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। ऐसे टेबल पहाड़ा पढ़ते जाइए। पहाड़ा ये दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, यस दिखाई दे रहा है, देखिए। ओके, तो अब क्या करेंगे इसमें आप 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, ओके, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 8 48 यहाँ पर आ जाएगा। देखो 6 8 48 यानी 50 से कम लेना है, या तो 50 आना चाहिए 6 के टेबल में, 6 के पहाड़े में, या तो 50 से कम लेना है। अब देखो 50 में से 48 गए, 50 में से 48 गए, 2 रहते हैं।
अब हमको क्या कर लेना है, फिर से 0 पुट कर लेना है। यहाँ पर 0 पुट करेंगे, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, यस नज़र आ रहा है। देखिए अभी हमने यहाँ पर 0 पुट किए, अब हम फिर से उसको तकसीम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जगह नहीं हो रही, इसलिए हम क्या करते हैं, इधर कर रहे हैं, यहाँ से देखिए इधर कर रहे हैं, इधर ये 6 बाहर लिखेंगे, ये 20 यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि इधर जगह नहीं हो रही, स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा। 6 के टेबल में 20 आता है क्या, 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24 बड़ा हो रहा है 20 से, इसलिए हम 6 3 ज़ार 18 लेंगे। 6 3 ज़ार 18, यहाँ पर 2 आ गए। देखो इधर भी 2 आया था, इधर भी 2 आया था, मतलब इसका मतलब ये 2 बार बार आते रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे 0.83, ये जो 3 है ना यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे का हमने कर दिए थे ना। वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर दीजिए, थोड़ा स्लो कर दीजिए प्लेबैक में जाकर, तो 0.83 आ जाएगा आपका आंसर। दूसरे पेन से हम लिख लेते हैं तो आपको क्लियरली दिखाई देगा, ये 0.83, लेकिन वो बार बार आते रहेगा, मतलब ये बार बार 3 आते रहेगा 0.83, क्योंकि यहाँ पर देखो फिर से 0 पुट करेंगे, फिर 6 3 ज़ार 18 करेंगे, फिर से 2 आते रहेगा। तो यही इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब 0 नहीं आ रहा है ना एंडिंग में, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसा, इसको लिखेंगे 0.83। कौन सा नंबर, विच नंबर रिवाइजिंग दैट रिपीटिंग, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 8 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, 3 हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर 1 डॉट दे दो। ओके, इस डॉट को कहेंगे रिकरिंग। क्या कहेंगे, रिकरिंग। देखिए हम यहाँ पर लिख के रख देते हैं, इस डॉट को क्या कहेंगे, रिकरिंग, यानी इसको हम कहेंगे मुतवाली। क्या कहेंगे बच्चों, मुतवाली। अब अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है, 1 नंबर ओनली, वन नंबर, एक अदद अगर रिपीट हो रहा है तो एक नुक्ता देके डॉट, लेकिन अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे तो क्या करेंगे ऐसी सूरत में। देखिए इसके नीचे अगर लिख दूँ तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। देखिए अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे 2.743, फिर से यहाँ पर 743, ऐसे अगर नंबर रिपीट हो रहे तो जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको ऐसा कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 2.743 और उसके ऊपर लाइन खींच दीजिए। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिकरिंग, है ना। मतलब 1 नंबर रहा तो डॉट देंगे ऐसा, अगर 2 या 3 नंबर रिपीट हो रहे बार बार, रिपीट कैसे हो गए यहाँ पर डिवाइड करने के बाद, तो उसको हम ऐसा रिकरिंग देंगे। ओके, तो इसके बाद हमने और क्या बताए थे इससे पहले बेसिक के वीडियो में, कि जो टर्मिनेटिंग जो रहते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स, मतलब जो रिकरिंग होते हैं वो डेट इज़ रैशनल नंबर्स, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग भी नहीं होते और रिकरिंग भी नहीं आते, मतलब ये बार बार नंबर आने वाला नहीं होता है, वो बहुत सारे नंबर अलग अलग आते रहेंगे। ओके, तो वो नंबर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर √2, ये ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं, ये अलग से बता रहे हैं, इसमें नहीं है आपको, ये तो हो चुका है आपका। ओके, √2, √5, ये ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जिनको √2 में लिखते हैं। इसका जो रूट आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, फिर रूट निकालने पर ये इर्रेशनल नंबर्स हो जाते हैं, गैर नातिक आदाद होते हैं। बस ये मालूमात के लिए आपको बता रहे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.3, है ना, मश्की सेट 1.3 अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। देख लीजिए प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, है ना। सी हियर, मश्की सेट 1.3 का पहला सवाल दिया हुआ है 9/37 मीन्स 9/37। तो न्यूमरेटर में जो रहेगा, ऊपर जो रहेगा वो अंदर जाएगा, नीचे जो रहेगा 37 वो कहाँ जाएगा बच्चों, वो जाएगा आपको, ये बाहर जाएगा, यानी बाहर से आपको बाहर, उसको आप ये मत समझना कि यहाँ पर ये बड़ा अदद है, बिगर नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, ऐसा कुछ मत समझना आप लोग, है ना। यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में रहेगा, नसबनुमा में रहेगा, वो बाहर ही आएगा, ये जो ऊपर रहेगा वो अंदर रहेगा, चाहे स्मॉल नंबर रहे, छोटा नंबर रहे, कुछ भी रहे। अब देखो 37 का टेबल पहाड़ा लिख के रख दिया हमने, ये 9 है, तो हमने क्या बताए थे, 37 0 ज़ा 0 लिखेंगे, कितना आसान है ना। अब देखिए आगे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना आपके, जी आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 37 0 ज़ा 0, 0 पुट करो, 90 हो गया। अब 0 जब भी देते हैं तो यहाँ पर अशारिया डेसिमल पॉइंट देना ज़रूरी है, जब यहाँ पर 0 देते हैं तो। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 37 90 से कम टेबल में है क्या,
37 2 ज़ा 74, ये 3 ज़ा ज़्यादा हो रहा है, मतलब 37 या 111 हो रहा है। 111 90 से कम चाहिए तो 74 ये ले सकते हैं हम। 37 2 ज़ा कितना आ जाएगा 74। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 10 - 4 कितना हो जाएगा 6, 8 - 7 16 हो गया। फिर से ये स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, ये बड़ा नंबर हो गया। यहाँ पर 0 लगाओ, अब फिर से डेसिमल पॉइंट नहीं लगेगा। ओके, अब देखो 160 आ गया बच्चों। 160 यानी 37 4 ज़ा, क्योंकि 37 5 ज़ा क्या आ रहा है देखते हैं। 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 7 35, 3 हासिल, 5 3 15, 16 17 18, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18। 185 से ज़्यादा हो रहा है इसलिए 37 4 ज़ा लेंगे हम, है ना। 37 4 ज़ा 148, ये 10 हो गया है, ये 5 हो जाएगा। 10 - 8 कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। 5 - 4 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। फिर से 12 आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, फिर 0 लग दो। ओके, अगेन यू हैव टू पुट 0। अब देखो 120 से कम नंबर 37 3 ज़ा ये आएगा 37 3 111, 111। अगर आपको तकसीम का अमल नहीं आ रहा है, डिवीजन यू डोंट नो हाउ टू डू, सो यू हैव टू राइट फर्स्ट टेबल पहले लिख के रख दीजिए तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। इसको टेबल कहेंगे, पहाड़ा कहेंगे, लिख के रख दीजिए उधर। ये देखो यहाँ पर कितना 120, मतलब ये 1 - 1 0 ही होने वाला है। 20 में से 11 गए कितना होता है बच्चों 9 हो जाएगा, है ना। स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, बार बार देखना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। यस, देखिए 120 - 111 आ गया। यहाँ पर 9 आ गया, किससे हमने शुरू किए थे 9 से ही शुरू किए थे। यहाँ पर एंड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है एंड, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। बार बार अभी 9 ही आते रहेगा। इसको डिवाइड करेंगे फिर से 2 4 3 आ जाएगा, मतलब कैसे देखिए 0 पुट करेंगे, फिर से क्या आ जाएगा 37। यहाँ पर हमने 37 2 ज़ा किए थे, 37 2 ज़ा 74, फिर माइनस कर दिए थे, जो आंसर आया था वो लिखे थे, है ना। मतलब वही बार बार आते रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, यहाँ पर लिखेंगे हम आंसर। क्या आंसर आ गया देखो 0. जवाब क्या आया 2 4 3। अब ये 2 नहीं आया है क्योंकि हमने अगर तकसीम करते थे, डिवाइड करते थे तो 2 आता था, फिर से 2 4 3 आता था। मतलब ये नंबर बार बार रिवाइज होने वाला है। हमको कैसे समझा रिवाइज होने वाला है, यहाँ पर सेम नंबर आ गया ना, यहाँ से कोई भी नंबर यहाँ से नंबर कोई रिपीट होता है ना, वहाँ पे रुक जाने का फ़ौरन। तो ये नंबर आ गया, 3 नंबर फिर से रिपीट हो रहे हैं। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों इसके लिए, अगर 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो तीनों के ऊपर हमको रिकरिंग मुतवाली, ये मुतवाली सूरत हो गई। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलो देख लेते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन। हम सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से है और बिल्कुल आसान भी है। ओके, एकदम आसान है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 18/42, 18/42, 18/42 यानी 42 से आपको क्या कर देना है बच्चों, तकसीम कर देना है। बिल्कुल इजी है तकसीम करने के लिए, कितना आसान है देखिए। 18/42 यहाँ पर हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ओके, अब दूसरे पेन से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। यानी अभी इसको हम क्या कर सकते हैं पता है, बहुत बड़ा नंबर है ना, ग्रेटर नंबर है, तो हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं बच्चों। कैसे करेंगे, 42 के यहाँ पर कर दो 6 3 ज़ा 18, पार्ट्स कर दो, मतलब फैक्टोराइज अज्जा इधर भी करो छोटे छोटे हिस्से में। यहाँ पर 6 7 ज़ा 42, देखो छोटे छोटे हिस्से में आ गया। अब कैसे आप बोलेंगे, अभी तक ज़र्ब हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यस, इसको 6 3 ज़ा 18, 6 7 ज़ा, ऐसा नंबर ले लो जो ऊपर नीचे आ जाए और वो कट हो जाए। 6 6 कैंसिल, ऐसा नंबर ले लेना है। तो कितना है आंसर 3/7, मतलब ये 3/7 इट इज़ इक्विवेलेंट टू द 18/42। ये दोनों भी कसरे, दोनों भी फ्रैक्शन सेम है। ओके, अब देखो इसको हम तकसीम कर देंगे। 3/7 मतलब 3 कहाँ जाएगा बच्चों, अंदर, 7 बाहर, वरना उल्टा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 7 0 ज़ा 0, 3 लिखेंगे, है ना। अब थोड़ा सा फाल जाते हैं क्योंकि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब हम क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। 0 पुट करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर अशारिया यानी डेसिमल पॉइंट दे देते हैं बच्चों, बिल्कुल आसान है। अब 7 के टेबल में 30, 7 5 ज़ा 35 बड़ा नंबर हो रहा है, तो 7 6 ज़ा कर दो, 7 4 ज़ा 7 चौक 28, 7 4 ज़ा 28, 7 चौक 28। चाहे तो यहाँ पर टेबल लिख के रख दीजिए, बिल्कुल आसान है टेबल। 7 का टेबल तो लर्न होना ही चाहिए आपको, पहले सारे पहाड़े लर्न कर दीजिए, याद कर दीजिए। अब देखो यहाँ पर 2 रहेगा, फिर से हम क्या करेंगे बच्चों, 0 पुट करेंगे। क्या करेंगे, 0। अब 0 पुट करेंगे तो फिर अशारिया डेसिमल पॉइंट नहीं लगेगा।
अब 7 के टेबल में, 7 के पहाड़े में 7 एक 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 तिया 21 20 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम 7 दूने 14 ले लेंगे। 7 2 जा 14, 20 माइनस 14 कितना आ जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा। देख लीजिए स्क्रीन पर आ रहा है क्या? ये आ रहा है। अब देखो हम उसके आगे नीचे स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा आपको, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको आगे यहाँ पर लिख लेते हैं। ये 6, ये वाला 6 इधर लिखेंगे और 7 इधर लिखेंगे, है ना, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है ना अभी तक कुछ। यहाँ पर 3 था तो ये 3 वैसे ही निकाल दिए थे, 2 6। अब यहाँ पर 0 फिर से पुट करेंगे। 7 के पहाड़े में 60 या 60 से कम नंबर आता है। 7 8 जा 52, 7 8 जा 56, सॉरी 7 8 जा 56, 7 8 56, क्योंकि 7 9 63 होता है, 7 8 56, 7 8 56, 7 8 जा 56, 4 आ गया बच्चों। फिर से क्या कर देना है आपको? 0 पुट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। तो 7 के टेबल में क्या आ जाएगा बच्चों? 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 5 जार 35, यहाँ पर आपका 5 आ गया है आंसर। अब देखो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे पहले नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो देखते जाइए, मतलब रिपीट कौन सा हो रहा है। 5 कुछ रिपीट नहीं हो रहा है और हमको तकसीम करनी ही पड़ेगी बच्चों, है ना। अब हमको तकसीम करनी पड़ेगी, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं आगे। चलिए ये 5 यहाँ, ये जो 5 है इधर आ जाएगा और ये 7 इधर आ जाएगा, मतलब इसके टुकड़े टुकड़े करके हम आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन पर उतना नज़र नहीं आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 5 आ गया, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 0 लगा देंगे, 7 7 जा 49, है ना, 7 7 जा क्या आ जाएगा? 49। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, आप डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, 7 का पहाड़ा नहीं लिखे। 7 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए बच्चों, ये 8 स्टैंडर्ड में है आप लोग। 7 7 जा 49, 7 7 49, 1 रहता है, फिर से 0 लगा दो, फिर से 0 लगा देंगे। अब जब हम 0 लगा देंगे बच्चों, तो 0 लगाने के बाद क्या आ जाएगा? देखिए 10 आ गया, मतलब यहाँ 7 1 जा 7 आ जाएगा, 7 1 जा 7, 10 में से 7 गए 3। कुछ रिपीट हो रहा है क्या? शायद शायद येस रिपीट हो। देखो ये सब ऊपर के नंबर आते हैं, है ना, 7 1 तक के नंबर आते हैं। कहाँ पे रिपीट हो रहा है? 3। ये क्वेश्चन से हमने शुरू किए थे बच्चों, मिल गया है। फिर भी हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर 0 पुट करो, स्क्रीन में नज़र आ रहा है क्या? देखिए ज़रा, ये स्क्रीन में तो नज़र आ रहा है, थोड़ा सा जूम करते जाइए। 7 4 जा 28, 30 माइनस 28 कितना आता है? 2 आएगा, है ना, मतलब 2। यहाँ पर 3 तो रिपीट हो रहा था, फिर 2 रिपीट हो गया, मतलब यही नंबर आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर आंसर लिखेंगे। इधर देखिए आंसर लिख देते हैं हम। स्क्रीन पर ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है क्या? यस नज़र आ रहा है। ये 0.42 लिखेंगे, 0.42। अब उसके आगे 8 5, उसके आगे 714। अब देखो 714 ये रिपीट हो गया है। कहाँ से रिपीट हो गया है? 1 के बाद से रिपीट हो गया है ना। 714 ये 1 के बाद से रिपीट हो गया है, इसलिए हम 4 को निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? ये कर दिए थे हमने, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वही बार बार आ रहा है ना। तो 4285 पीछे बैक साइड आंसर सी व्हाट गिवन 428571, 428571। ये इसके ऊपर रिकरिंग लगा दो, यानी इतने जो आदाद है, कितने आदाद है देखो, 1 2 3 4 5 6 आदाद फिर से आते रहेंगे। अब देखो ये 2 आ गया था, है ना। फिर क्या आ जाएगा? 7 चौक 0 लगा देंगे, 0 लगा देंगे तो वही आदाद आते रहेंगे। आपको कौन से आदाद आते रहेंगे? जैसे अभी कर दिए थे हमने, 30 माइनस 28 कर दिए थे, फिर से 2 आ गया था, 7 1 बैक साइड आंसर सी। तो यहाँ तक आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 के 2 क्वेश्चन आप तक पहुँच गए हैं। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, फिर थर्ड से नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा नेक्स्ट